Hello student, I am Mixing, your English teacher. Today I am going to teach you use of primary verb. ओके तो पहली बात तो हम शुरुआत में जब सेंटेंस करते हैं, सेंटेंस मतलब हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस करते हैं, तो सबसे पहले हमें यूज आना चाहिए प्राइमरी वर्ब का। क्योंकि जब बच्चे पढ़ते हैं, जब जैसे मान लो कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें ऐसे लगाते हैं आई एम, ऐसे लगाते हैं, बेचारे वहाँ लगाते हैं, जबकि वहाँ नीड नहीं है। ओके, तो प्राइमरी वर्ब का प्रयोग मेनली वहाँ होता है जहाँ पे आपकी मेन वर्ब ना हो। क्लियर ना? और कहीं कहीं हमारा जो प्राइमरी वर्ब का यूज हमारा टेंस में भी आता है, जैसे कंटिन्यूस में आता है और आपका पैसिव में भी आता है, वो हमारा अलग है। बट हम अब बात कर रहे हैं केवल प्राइमरी वर्ब के यूज़ के बारे में। ओके, तो शुरू करते हैं। पहले जानते हैं पहचान। हम कवर करेंगे इज़ारम को और वाजबर को एक वीडियो में, ठीक है। तो बेटा जो इज़ारम प्रयोग करते हैं, ये इज़ारम हमारा कॉमन प्रेजेंट ही मान सकते हैं इसको, जनरल प्रेजेंट, कॉमन प्रेजेंट। तो लास्ट में आपका जब ना है, हूँ, हो आदि ये सब वर्ड आता है, ठीक है, ये वर्ड आते हैं, तो ये मान लो कि आपका वहाँ ये वर्ड आए और आपका मेन वर्ब ना आए, तो समझ जाओ कि आपको यहाँ पे इज़ारम का प्रयोग करना है। क्लियर ना? दोबारा देख लीजिए, जब लास्ट में आपके ये वर्ड आए, है, हूँ, हो, ठीक है, और मेन वर्ब ना आए, तो आप जान जाइए कि आपको क्या करना है, आपको इज़ारम यूज़ करना है विदाउट यूजिंग मेन वर्ब। ओके, सो समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, इसमें कोई वक्त तो हुआ नहीं, कोई वर्ब तो आया नहीं है, मेन वर्ब तो आया नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर देखते हैं अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, फिर इंट्रोगेटिव का, ठीक है, तीनों देखते हैं और फिर एग्जाम्पल देखते हैं तीनों के। देखो, सब्जेक्ट आएगा आपका और इज़ारम आएगा और फिर ऑब्जेक्ट और एट्सेट्रा। क्लियर? आपको ऐसा नहीं करना है कि आप उसमें आपको लगे कि एम बी तो टेंस में आता है, ठीक है, हम बात करें प्राइमरी वर्ब की। ओके, तो देखते हैं। सब्जेक्ट हो गया आपका इज़ारम और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में जाएंगे हम लोग, तो इज़ारम के बाद नॉट लगाते हैं। आप जानते हैं जब नेगेटिव बनाते हैं तो हमारा जो एच बी होती है ना, उसके बाद नॉट रखते हैं। या आप सेंटेंस का, या आप टेंस कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, या पैसिव कर रहे हो, तभी भी आपका जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद ही तुम्हारा क्या आता है, एच बी आती है, ठीक है। और ये हमारी जो प्राइमरी वर्ब है वो भी हमारी क्या है, एच बीज हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आप जानते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वो दो होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी हम बाद में बात करते हैं, वो मॉडल है, वो टफ है, उनका प्रयोग हम टेंसेस के बाद करेंगे। ओके, तो आप देखते हैं एग्जाम्पल पहले का। मान लो कि उसके फादर साहसी हैं, ठीक है, हिज फादर इज़ करेजियस या बोल्ड। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि वह अच्छा लड़का है, जैसे बोलते हैं ना, ही इज़ अ गुड बॉय। ओके, तो नेगेटिव में बेटा करना है कि आपको नॉट रखना है इज़ारम के बाद में। ओके, आपकी जो बेसिक नॉलेज के लिए बता दो, जो इज़ारम हमारा होता है, फिर जो इज प्रयोग होता है सिंगुलर के लिए और आर होता है प्लूरल के लिए। क्लियर ना? और जहाँ आपका आई आए वहाँ लगाते हैं हम एम, आई एम टीचर, आई एम डॉक्टर, आई एम, ठीक है, फिलोसफर, जो भी आप, ठीक है। ओके, सो हो गया आपका नेगेटिव। अब देखिए इंट्रोगेटिव में करना हम लोग। इंट्रोगेटिव में करना कि आपको डब्ल्यू एच वर्ड अगर है तो आपको पहले वो यूज करना है। मतलब क्या है कि डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है आपका, जैसे मान लो मैंने बोल दिया आपका इज़ारम, ठीक है, वाजवर से पहले जो आपके वर्ड आए जो सवाल कर रहे हैं, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ मैनी, ये सब आए, ठीक है, वो आपके होते हैं डब्ल्यू एच वर्ड। जो वर्ड, जो शब्द सवाल करते हैं, वो होते हैं हमारे डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है, जो डब्ल्यू एच शुरू होते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। इंटरोगेटिव हो गया आपका, लेकिन इंटरोगेटिव में आपको याद करना है या आपको याद रखना है कि आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। ओके, अगर आप ये नहीं लगाओगे तो आपका जो सेंटेंस है वो गलत माना जाता है। सो अब दोबारा देख लीजिए शॉर्ट में, ये प्राइमरी वर्ब का यूज सीख रहे हैं हम लोग, इज़ारम का प्रयोग हम कर रहे हैं, और लास्ट में हुए आ जाए तो हमारा क्या, मान लो कि वहाँ हमारा इज़ारम आएगा और उसमें मेन वर्ब नहीं आती है। ओके, अब एग्जांपल देखो। नेगेटिव हमने एग्जांपल दे रखे हैं, मयंक और विनय इस कमरे में हैं, तो मयंक एंड विनय आर इन दिस रूम। तो बेटा मयंक और जो विनय दो हो गए, तो हमने आर लगाया है, ठीक है ना। तो सिंगुलर में एज लगाना है और प्लूरल में आर लगाना है, और आई फॉलो करता है हमेशा एम को। क्लियर? हमने देख लिया कभी कभी क्या होता है कि लास्ट में है आता है, लेकिन वो अगर सिंगुलर को दिखाए ना, अगर किसी व्यक्ति को हम सम्मान के लिए लास्ट में है लगाते हैं, जैसे मान लो कि राजनाथ सिंह भारत के
रक्षा मंत्री हैं, सॉरी इसमें हमने ले रखा है इंट्रोगेटिव ले रखा है, क्यों नहीं है राजनाथ सिंह भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं है। ओके, तो हमने सवाल कर दिया, आई हैव फॉरगेट टू पुट हियर क्वेश्चन मार्क। ओके, कोई बात नहीं, आप लगा लेना। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि जो राजनाथ सिंह भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं है, तो हमने वो करेंगे सवाल, वाई इज़ राजनाथ सिंह नॉट इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इंडियाज़ इसमें आर्टिकल दा नहीं आएगा, ठीक है, इसको इस जस्ट मिस्टेक एंड, तो ऐसे होता ना द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो चलता, जब हम जो अपस्ट्रॉफी एस लगा रहे हैं तो उसमें से आपका जो आर्टिकल दा होगा हट जाएगा, इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब देख लेते हैं बेटा हम वाज और वर का प्रयोग, और ये भी आसान है। अगर आपको इज़ार में कहा गया तो ये तुम्हारे लिए बहुत इजी होता है कि तुम वाज वर का आराम से सीख जाओगे। देखो करना क्या है, वहाँ हमने बात की थी इज़ार में कि लास्ट में है हुए आएंगे, और इसमें क्या होगा, था थी थे थी आएंगे और मेन वर्ब नहीं आएगी। समझ में आया पहचान, लास्ट में था थी थे आएंगे और आपका मेन वर्ब नहीं आएगा। ओके, तो देखिए हमने लास्ट में आपके था थी थे आएंगे और मेन वर्ब नहीं आएगा। अब स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट हमने रखा पहले, फिर वाज वर्ड लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा। नेगेटिव में हम नॉट लगा देंगे वाज वर्ड के बाद। ओके, फिर सेम रहेगा। और डब्ल्यू एच वर्ड में हम लोगों को क्या करना है, अगर आपका डब्ल्यू एच वर्ड हो तो उसको सबसे पहले ले आएंगे, अदरवाइज आपका एच भी सबसे पहले आता है। आप जानते हैं जब ये सेंटेंस कर रहे होते हैं आप, जब भी अगर आपको सबसे पहले क्या लगा जाए, जैसे क्या वह एक चालाक लड़की है लड़का है, तो आप बोलोगे ठीक है इज ही अ क्लेवर बॉय, ऐसे बोलते हैं। तो बेटा जब आपका डब्ल्यू एच वर्ड है तो आपका जो एच बी उसके बाद आएगा डब्ल्यू एच वर्ड के बाद, अगर डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है तो एच बी सबसे पहले आएगा। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल। अशोक महान राजा था, भाई अशोक जानते हैं आप लोग, सम्राट अशोक सुना होगा नाम हिस्ट्री में। अशोक वॉज अ ग्रेट किंग, ये आपका अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव में देखो, पंडित नेहरू महान देशभक्त क्यों नहीं थे, ये एग्जाम्पल ले लिया हमने। वाई वाज पंडित नेहरू नॉट अ ग्रेट पैट्रोइट, इसका किसी और का नाम रख देते हैं यहाँ पे, इट्स नॉट लुकिंग गुड। ठीक है, मान लो कि मैंने बोल दिया कि जो भी नाम बोल दो कोई भी वो नहीं थे, ठीक है, ऐसे करके, तो यहाँ आपका समझ में आ गया। और नेगेटिव में हम लोगों को क्या करना है, जैसे मान लो कि वह एक अच्छा गायक नहीं था, तो आप कहोगे ना ऐसे कहोगे ना, ही वॉज नॉट अ गुड सिंगर, ऐसे कहते हैं ना। तो बेटा जो आपका जो वाजवर है वो सेम है एज इट, मान लो कि जैसे आपका इजारे में। क्लियर, हमने शुरू किया इजारे में का प्रयोग और वाजवर का इसलिए किया था कि तुम्हें ना जब आप टेंस करोगे तो आप वो मिस्टेक नहीं करोगे जिस लगाते हैं ना आप लोग इजारे में लगा देते हैं और पास्ट में वाजवर लगा देते हैं। जैसे मान लो कि वह इंग्लिश पढ़ता था तो आप लगाओगे ही वाज रीड इंग्लिश, ऐसे करते हो ना, बहुत बच्चे करते हैं, तो बेटा आप वो गलती नहीं करोगे। क्लियर ना, तो आपको बेटा जो इज़ारे में और वाजवर का प्रयोग पहले आ जाए, फिर हैजैब देखते हैं, फिर बाद में हम टेंस की ओर जाएंगे, तो हमारे लिए ईजी रहता है टेंस पढ़ना। क्लियर, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो बेटा तो मुझे बताएं, ठीक है, मैं जो भी आपका डाउट होगा आपके माइंड में चल रहा होगा उसे क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।